हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कुछ बच्चों ने डिमांड किया था कि क्लास 9 का जो है हिंदुस्तान ओलंपियाड का पेपर जो है सॉल्व करने के लिए। तो ये पुराना पेपर जो है सभी तो उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदुस्तान ओलंपियाड का जो पेपर होता है स्कूल वाइज और फिर स्टेट लेवल तक के जो पेपर होते हैं, ये पेपर कराने के बाद पेपर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए जो है ये पेपर जो है नेट पर जो है अवेलेबल नहीं है। ये कुछ पहले का पेपर है कि ये 2018 का एक पेपर हाथ लगा है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा। सेक्शन ए जो कि मैथमेटिक्स का होता है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसमें दिया गया है 5/32, 61/140, 9/625 एंड 5/12। तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर का फैक्टर करते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं ना कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का अगर है तो इसका मतलब कि वो टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से अगर हम इसका फैक्टर करके और देखते हैं तो इसमें एक टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। ये जो इसमें अगर आप फाइंड करेंगे तो 9/625 ये और 5/32 ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। 61/140 जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, रिपीटिंग है, लेकिन ये 5/12 जो है यह नहीं है। इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -4 -2 लाई। तो ये आप देखेंगे पहले में प्लस प्लस, दूसरे में जो है प्लस माइनस, तीसरे में माइनस माइनस और चौथे में प्लस माइनस होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह से आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। टू एंगल्स 55 + 3a 115 - 2a आर सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर ओनली व्हेन a इक्वल्स टू, माने यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a हियर। तो सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दोनों का सम जो है 180 होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर आप सम कर दें तो 180 आना चाहिए। तो 55 + 3a + 115 - 2a इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी, यानी इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो a b c d, इसमें अगर हम इंटरनल एंगल फाइंड करें तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल विल बी 360। तो अगर हम इसको d को फाइंड करें तो d कितना मिलेगा हमें, d मिलेगा 360 में से इन तीनों को माइनस कर लें। तो इसका मतलब है कि 360 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये x भी मिल जाएगा, यानी इन तीनों का सम x के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा आपका 23 + 40 + 35 98 डिग्री। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। एरिया यहाँ पे दिया गया और पूछ रहा है जो है इसका पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या होता है, a इक्वल्स टू √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये दिया गया 81√3। अब इससे जो है 4 इधर चला जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो साइड का स्क्वायर इक्वल टू 4 × 81, यानी साइड इक्वल्स टू अंडर रूट हो जाएगा। 81 का 9 हो गया और इसका 2 18 सेंटीमीटर हो गया। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 3 इंटू साइड हो जाएगा। तो 3 × 18 यानी 54 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। Question number 7. The sides of triangle are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 centimeter. Find the area of this triangle. तो इसमें आपको फाइंड करना है the side of triangle are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 centimeter. Find the area of this triangle. इसका रेशियो जो दिया गया है 3:5:7, इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसका रेशियो साइड के टर्म में ले लें तो 3x 5x और 7x होगा, और इसका पेरीमीटर 300 है। तो 3x + 5x + 7x इक्वल्स टू 300। इससे जो है ये x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 15x इक्वल टू 300 हो गया, तो x इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो साइड जो है ये 60, 100 और 140 हो जाएगा। अब इसकी एरिया निकालना है। तो ये नॉर्मल जो है ट्रायंगल है,
तो एक नॉर्मल ट्रायंगल के लिए जो एरिया होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहाँ पे एस जो है हाफ पेरीमीटर होता है। तो एस की वैल्यू 150 आ जाएगी और ए बी सी ये साइड्स हैं, इसको आप इसमें पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 1500√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल, तो इसका अगर आप फाइंड करेंगे तो ये जो है 1.96 जो है ये आ जाएगा 1.4, दैट इज 7/5 करके। क्वेश्चन नंबर 9, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका जो है एक्स की घात यहाँ पर कितनी दिख रही है, 1 है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 1। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस 11, 12, 14, 18, x plus 2, x plus 4, 30, 32, 35 and 41 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24, यानी इसका मीडियन जो है 24 है। तो मीडियन 24 है, तो इसको आप फाइंड करेंगे इसका, तो ये आपका हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी इसकी, आप ऐसे फाइंड करेंगे, ये x प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 24। तो इससे इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 21 आ जाएगी। इसका आंसर जो आएगा ये 21 आ जाएगा। सेक्शन बी, सेक्शन बी इंग्लिश का सेक्शन होता है। व्हाट इज द मीन बाय द वर्ड रिलक्टेंटली, तो इसका मतलब होता है अनिच्छा, यानी अनविलिंगली। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन देयर आर जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड फॉर द पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस, वन डैश क्रॉस अलोंग देम, तो यहाँ पर जो है दिया गया है क्या लगेगा, कैन, माइट, शुड, मस्ट, तो यहाँ पर कैन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड चाओज, इसका जो है ये होता है डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, तो यहाँ पर जो वर्ड है ये डिस्क्रिपेंसी है, तो इसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है DISCREPANCY, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। विच पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग माई नेम इन करेक्टली, यानी ABC इसमें बताना है कि किसमें एरर है, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। Which of the following words can be substituted for the given sentence, one who studies the working of the human mind, one who studies the working of the human mind, जो ये स्टडी करते हैं। तो वैसे तो आप ये कहते हैं कि जो है चेहरा पढ़ करके देख लेते हैं जो है, तो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड को पढ़ने की जो बात है ना, तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट में किया जाता है, तो जो डॉक्टर्स होते हैं इनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है। 17, व्हेन द प्रिंसिपल entered the class, a student dash on the blackboard, wrote, is writing, was writing, writes, तो यहाँ पर होगा कि when the principal entered the class, a student was writing on the, यानी past tense होगा। क्वेश्चन नंबर 18, do you mind dash the window, closed, close, to closing, closing, तो मीनिंग निकलनी चाहिए ना इसकी, डू यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आपके दिमाग में आ रहा है कि खिड़की बंद करें, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 19, which of the following gives the most appropriate meaning of the underlined idioms, do not trust a man who blows his own trumpet, तो यहाँ पे बताना है कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये होता है प्रेजेज अदर्स, फ्लैटर्स, प्रेजेज हिमसेल्फ, है ना, तो यहाँ पर ये कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, तो ये जो है प्रेजेज हिमसेल्फ, यानी ये 19 का जो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20,
On entering the house, she found all her jewels still stolen, stealing, has still. तो यहाँ पर ये होगा stolen. सेक्शन सी साइंस का होता है, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे. Which of the following statement about the Rutherford's alpha particle in scattering experiment are correct? As most of alpha particles passed through the gold foil without getting deflected, the positive charge of the atom occupies in the entire space. As very few particles were deflected from their path, very little space inside an atom is empty. ये भी रंग है, फर्स्ट वाला भी रंग है. As a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree, all the positive charge and mass of gold atom were concentrated in a very small volume with the atom. यानी यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 सही है, डी. What happens to the inertia of an object when its velocity is doubled? तो इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर जो है कई ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इनर्शिया पर कोई असर नहीं पड़ती है. इसका मतलब है कि द ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया रिमेन्स द सेम. सी ऑप्शन. All noble gases molecules are monoatomic, di, tri, both A and B. तो अब जैसे देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, रेडान, जेनान, ये सभी जो है मोनो एटॉमिक गैस हैं. तो ऑप्शन नंबर ए होगा. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है मैक्सिमम. ए टिश्यू whose cells are capable of dividing and redividing is called. इसको कौन सा कहते हैं? बायोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है. तो 25 का जो है ये है मेरिस्मेटिक टिश्यू. ऑप्शन नंबर डी. Which सब ग्रुप इन प्लांट किंगडम प्रोड्यूसेस फ्लावर्स? अब इसमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं. इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म, फंजाई, मोसेस, फॉल्स. यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए. Which of the following disease affects our lungs? माने किस बीमारी में लंग्स अफेक्ट होता है? एड्स, रेबीज, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस में होता है. The cork floats while the nail sink in the water. This is due to. यानी यहाँ पे कह रहा है कि कार्क जो है तैरता है और आल्पिन या पिन जो है यह डूब जाती है. तो ऐसा इसलिए होता है कि डेंसिटी ऑफ कार्क जो है वो लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगी, इसलिए वो तैरता. ऑप्शन नंबर सी. Buoyant force exerted by different fluids on given body is same, different, zero, negligible. तो यहां पर ये different होता है. When an object is released freely from a certain height without applying any external force, then the object क्या होगा? जब ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है तो उसका जो मोशन होता है, यह मोशन जो है एक्सीलरेटेड मोशन होता है. इसका मतलब हो गया कि विल मूव डाउनवर्ड्स विथ एक्सीलरेटेड मोशन. तो ऑप्शन नंबर बी. सेक्शन डी जनरल नॉलेज का है. हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इंडिया? सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी. तो सबसे पहले जो है 1913 में मिला था ये रविन्द्रनाथ टैगोर को. Where is the World Health Organization WHO situated? जिनेवा, हेग, लंदन, न्यूयॉर्क. तो इसका सही आंसर है जिनेवा. इंडियाज लिटरेसी रेट इज, भारत की साक्षरता दर क्या है? तो ये 2020 का आंकड़ा है, 74.04%. हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर देयर इन इंडियन रूपी नोट? भारतीय रुपए के नोट में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय रुपए में नोट में कितनी भाषाएं होती हैं? तो अगर आप नोट के पीछे देखेंगे तो एक जगह कॉलम में लिखा होता है ना बाएं तरफ, इसमें जो है 15 जो है भाषाओं में पीछे लिखा गया है और 2 भाषाएं उसमें हिंदी और अंग्रेजी होती हैं. ऑलरेडी नोट के फ्रंट पर और बैक में हर जगह लिखा होगा. तो इसका मतलब हो गया कि 15 और 2 17. सही आंसर होगा 17. हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे कौन?
जवाहरलाल नेहरू ये तो प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। विच स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जर्व्ड सेव वाटर डे ऑन 12 जुलाई 2019? 12 जुलाई 2019 को सेव वाटर डे के रूप में जो है मनाया जो है। पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, कर्नाटका। तो सही आंसर इसका है वेस्ट बंगाल। Which country will impose a green tax on plane tickets from the year 2020? 2020 से जो है प्लेन टिकट पर ग्रीन टैक्स लगाने की बात किसने कहा? स्पेन, यूके, फ्रांस, इंडिया। तो ये जो है इसका सही आंसर है सी, फ्रांस। Which country lost the 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप टू इंग्लैंड? न्यूजीलैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। कौन सा देश इंग्लैंड से 2019 क्रिकेट विश्व कप हार गया था? तो फाइनल कौन कौन खेले थे? फाइनल जो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच था, तो इसमें न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019? तो इसमें जो है वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन? तो यहां पर एयर पोल्यूशन की बात कही गई थी, ऑप्शन बी। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज जीएसटी डे? जीएसटी डे के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 जुलाई को यह लागू हुआ था, इसलिए जो है 1 जुलाई को जो है कहा जाता है। इसकी लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ई। स्टडी द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम एंड सेलेक्ट फ्रॉम आंसर चॉइसेस अप्रोप्रिएट कोड फॉर द गिवन वर्ड। ये देख रहे हैं LIMED इस तरह से लिखा गया है। अब ये कह रहा है कि सुनेस्ट, SOONEST ये वर्ड है ना, इसके लिए कौन सा कोड सही होगा? तो देखिए इसके लिए अगर आप देखेंगे तो S के लिए क्या है? 6 है, पहला हो गया 6। फिर डबल O तो 7, फिर N है तो 8 हो गया, E है 4 हो गया, S है, फिर S के लिए 6 हो गया, और फिर T है, T के लिए 9 हो गया। तो अब देखिए 677 8469, 677 8469, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 में देखिए क्या कर रहा है कि 6 पीपल्स ABCDE एंड F आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल। एक सर्कल में ये खड़े हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि ये सर्कल है, इस सर्कल में जो है ABCD ये 5 लोग खड़े हैं, B, D और C के बीच में है। जो B है तो चलिए मान लेते हैं कि B यहां खड़ा है, ये जो है B यहां खड़ा है, यह जो है C और D के बीच में है, तो ये C है और ये D है, इसके बीच में खड़ा है। A जो है E और C के बीच में खड़ा है। A जो है यहां पर अब देखिए A जो है C और E के बीच में खड़ा है। चलिए A भी खड़ा हो गया। F जो है D के दाईं ओर है। F जो है, जो F है वह D के दाईं ओर है। तो F जो है यह D के दाईं ओर है। ये हो गया F, यहां ये हो गया। तो A और F के बीच में कौन आया? A और F के बीच में आ जाएगा E, ऑप्शन नंबर ये हो गया। इफ वंडरफुल इज रिटेन, अब EWON ये देख रहे हैं ना, तो इसमें जो है कितने वर्ड है? WOND और फिर जो है E और फिर ये 4। E को पहले कर दिया गया है, इसमें से जो बीच वाला लेटर है उसको पहले कर दिया गया है। तो इसी तरह से यहां पर होगा, ये 4 और ये 4, ये बीच वाला पहले आ जाएगा। तो बीच वाला पहले आ जाएगा तो अब ये अक्षर बन जाएगा L पहले आ गया, KNOWEDG, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
फाइंड द नंबर विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन ग्रिड। यहां पर आपको बताना है, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 225, 64, 23, तो अब ये देखिए इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 15 15 225, ठीक। फिर इसके बाद 64 का 8 हो गया तो 15 और ये कितना आ गया 23 हो गया। इसी तरह से 16 का 4 हो जाएगा प्लस 1 का 1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5। इसी प्रकार 49 का हो गया 7, 81 का हो गया 9, तो अब ये कितना हो गया 16 हो गया। यानी यहां पर इस गैप में क्या आएगा 16 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्शन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कर रहा है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीक्वेंस, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। यानी यहां पर ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ऐसे नंबर को जो है चूज करना है, ऐसे नंबर को चूज करना है जिसमें यहां पर जैसे कहना का मतलब ये है ना कि यहां पर ये कॉन्सोनेंट हो, यहां पर ये कॉन्सोनेंट हो, ठीक, और यहां पर जो है एक साइन हो और बीच में जो है एक नंबर हो, बीच में जो है कोई एक नंबर हो। तो इस तरह का जो है कितने इसमें सेट होंगे। तो देखिए अगर हम नंबर की बात करें तो ये 7 के पहले देख रहे हैं कि एट द रेट ए है, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर यहां पर चले आइए 1 के पहले एक देखिए 1 के पहले कॉन्सोनेंट है और 1 के बाद एक सिंबल है, तो इसका मतलब हो गया कि यह एक सेट बनेगा, ये जो है एक सेट बनेगा। इसी तरह से 8 के पहले देखिए कॉन्सोनेंट नहीं है, यहां पर आ जाइए 2 के पहले कॉन्सोनेंट है और ये सिंबल भी है, तो इसका मतलब है कि ये बनेगा दूसरा सेट। तो अब इसमें कुल कितने सेट हो गए 2 हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलिए एक फिगर बना लीजिए यहां पर, ये 20 मीटर नॉर्थ गया, जैसे यहां पर आप बनाएंगे ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये 20 मीटर गया। फिर इसके बाद यहां से 40 मीटर ये लेफ्ट टर्न हुआ, लेफ्ट टर्न होकर के यहां पर आया, ये 40 मीटर है, ये टोटल 40 मीटर है। अगेन टर्न्स लेफ्ट और फिर यहां से लेफ्ट टर्न होता है एंड वॉक 20 मीटर और फिर जो है ये 20 मीटर आता है इस डायरेक्शन में। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू राइट और फिर यहां से राइट टर्न होता है, राइट टर्न होकर के और चलता है 20 मीटर, ये फिर चला ये 20 मीटर। अब ये फाइनली यहां पर है, अब ये पूछ रहा है कि यहां से यहां कितनी डिस्टेंस हो गई, तो यहां से और ये डिस्टेंस जो है ये 40 है, तो अब ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 60 मीटर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। 47 इफ वॉल इज कॉल्ड विंडो, विंडो इज कॉल्ड डोर, डोर इज कॉल्ड फ्लोर, फ्लोर इज कॉल्ड रूफ एंड रूफ इज कॉल्ड वेंटिलेटर, व्हाट विल बी ए पर्सन स्टैंड ऑन। अब आपको ये बताना है कि जब इसको ये कहते हैं इसको ये कहते हैं तो क्या होगा, तो व्यक्ति कहां पर खड़ा होगा, फर्श पर खड़ा होगा ना, फर्श पर खड़ा होगा तो फर्श को क्या कहा जा रहा है, दरवाजे को फर्श कहा जा रहा है, फर्श को छत कहा जा रहा है और छत को वेंटिलेटर कहा जा रहा है। तो फर्श पे खड़ा होगा, छत पर खड़ा, फर्श को क्या कह रहे हैं छत कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब कहां खड़ा होगा छत पर। सोच के आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शो ए परफेक्ट रिफ्लेक्शन ओवर द टाइम। ये देखिए तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, साइड जो है बदल जाते हैं ना, तो अब ये देखिए ये जो है
ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा यह सही ऑप्शन होगा। इफ 2 days आफ्टर टुमारो विल बी संडे व्हेन वाज मंडे। अब देखिए ये आपका जो है 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ 2 days यानी अगर कल से 2 दिन बाद, कल से 2 दिन बाद रविवार है, चलिए कल से 2 दिन बाद, तो ये मान लीजिए कल है, कल से 2 दिन बाद रविवार है, ये 2 दिन बाद ये होगा, कल से 2 दिन बाद रविवार है। तो 2 दिन के बाद जब रविवार होगा तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर ये हो गया संडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया फ्राइडे, ये थर्सडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, मंडे हो गया। तो फिर क्या कर रहा है, तो सोमवार कब था, तो सोमवार कब था, तो आज से हुआ ना कि कल से 2 दिन बाद ये था, कल से 2 दिन बाद, तो यहां से 2 दिन बाद फिर देखेंगे ना, तो यहां से 2 दिन बाद देखेंगे तो 2 दिन पहले जो है ये मंडे था, 2 दिन पहले, तो इसका आंसर कौन सा होगा, कल से 2 दिन पहले। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 ध्यान से देखिएगा। पॉइंटिंग आउट ए गर्ल, ए मैन सेड माई अंकल इज द अंकल ऑफ दिस गर्ल्स अंकल, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू दैट गर्ल। एक व्यक्ति ने, सपोज कर लीजिए कि ये जो है, ये मान लीजिए कि व्यक्ति है, और ये सपोज कर लीजिए कि जो है कोई बच्ची है, ठीक। तो इस मैन ने इसको देख के क्या कहा कि जो मेरे चाचा हैं, ठीक है, ये इनके चाचा हैं, इस लड़की के चाचा के चाचा हैं, मेरे चाचा इस लड़की के चाचा के चाचा हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति जो है और ये व्यक्ति इन दोनों के चाचा हुए। तो जब इन दोनों के चाचा हुए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपस में भाई भाई हुए, ये आपस में भाई भाई हुए। तो इसका मतलब है कि ये चाचा है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, फिर ये जो है पिताजी होंगे, यानी ये होंगे फादर। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप इस तैयारी के लिए जो है आप क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस जो है आते हैं और सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहे होंगे तो ये घंटे का ही पेपर होता है, लेकिन आप जो है इसको लगभग हाफ एन आवर 30-45 मिनट तक जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।